बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक्सरसाइज 13.1 करेंगे, यानी कि यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इस एक्सरसाइज के अंदर हम स्लोप फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि एक्सरसाइज में जब हम जाएं तो आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ कर्व से क्या मुराद होता है कि कर्व का जो ग्रेडियंट या फिर स्लोप, इसका क्या मतलब होता है? स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी स्लोप, ये उसको क्या कहलाती है? ग्रेडियंट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो स्लोप होती है ना, वो हमेशा होती है राइज ओवर रन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, जो P उसका x, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ये है, यहाँ तक है x। ठीक है, और ये जो ऊपर जा रहा है यहां से लेके यहां तक, ये जो ऊपर क्या है यहां तक, ये इसका y है और y को हम लिखेंगे फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फंक्शन को हम y लिख सकते हैं। ठीक है, अब p चेंज हुआ। ठीक है, ये p चेंज होके q बन गया और q का जो x है ना वो यहां तक है, यानी कि x के अंदर ये क्या ऐड हो गया? डेल्टा x ऐड हो गया यहां तक। ठीक है, यहां तक x था तो इस तरफ डेल्टा x उसके अंदर ऐड हो गया, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। सिमिलरली देखें, अगर मैं इसको आगे तक बनाऊं, यहां तक उसका पहले y था, ये क्या था? f ऑफ x। अब उसके y में भी ये ऐड हो गया इतना पोर्शन, ये क्या है? डेल्टा y कह लें आप। ठीक है, या फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x कह लें कि उसका y भी चेंज हो गया और उसका x प्लस डेल्टा x, और जो y है वो f ऑफ x प्लस क्या हो गया? डेल्टा x उसके अंदर ऐड हो गया। ओके, अब अगर मैं इसके राइज को, ये जो राइज है, ये इसको मैं इसके रन से डिवाइड करूं, लेट्स सपोज ये पॉइंट है R, ये क्या है? R। तो किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है बेसिकली वो होती है राइज ओवर रन। ठीक है, कि कोई चीज ऊपर की जानिब कितना उठ रही है, यानी कि PQ डिवाइडेड बाय रन। इसका रन है P से लेके R तक के, हमें चलना कितना पड़ रहा है। ठीक है, PQ डिवाइडेड बाय PR। अब ये जो ये राइज क्या है? R से लेके Q तक। ठीक है, अब हम RQ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? हम ये पूरा ये पॉइंट अगर है, लेट्स सपोज इसका नाम हम रखते हैं QPRS रखते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये QS इसमें से माइनस कर देंगे RS, क्या कर देंगे? RS को क्या कर देंगे? माइनस, डिवाइडेड बाय P और वैसे का वैसे। देखें, अब ये QS यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितना है? इसका y कोऑर्डिनेट है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब हम ऊपर जाने की बात करें, इधर नहीं, तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस RS, ये छोटा सा पोर्शन, ये क्या है? f ऑफ x डिवाइडेड बाय P से लेके R तक, ये किसके इक्वल है? डेल्टा x के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्लोप है, स्लोप को हम m से लिखेंगे और ये किसकी? सेकेंड की। कोई भी ऐसे पॉइंट जो कर्व को दो पॉइंट्स पे टच करें, बेसिकली ये इस लाइन की क्या है? स्लोप है। ये लाइन मैं पहले बनानी भूल गया, ऐसी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट पे टच करे वो कहलाती है सेकेंड, और ये इस सेकेंड की क्या है? स्लोप है। अब लेट्स सपोज हमारा ये जो Q पॉइंट है ना, ये मूव करना शुरू कर देता है। ये पहले थोड़ा सा मूव करता है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम Q1। ठीक है, देखिए अब जो x है ना वो थोड़ा सा कम, डेल्टा x कम हो गया, पहले डेल्टा x इतना था फिर इतना होगा, थोड़ी देर के बाद ये Q पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो डेल्टा x मजीद कम, डेल्टा x यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह मूव करते करते एक टाइम आएगा जब ये डेल्टा x यहाँ पे पहुंचेगा ना, देखिए डेल्टा x इतना सा रह गया, तो हमने डेल्टा x को इतना छोटा बना देना है, हम यहाँ लिमिट लगा देंगे। अब मैं सेकेंड नहीं लिखूंगा, लिमिट के डेल्टा x तकरीबन 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। ठीक है, ये जो चीज है, यानी कि जब डेल्टा x सिर्फ 0, तो पहला पॉइंट भी यहीं पे और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल वहीं पे, तो उस वक्त जो लाइन होगी ना वो ऐसे होगी, जो इस कर्व को, लेट्स सपोज यही कर्व है ना, तो दोनों पॉइंट P और Q ऑलमोस्ट इकट्ठे, डेल्टा x 0 होने का मतलब ये जो अप्रोचेस टू 0, कि ये जो दूसरा पॉइंट Q भी बिल्कुल यहाँ से आते आते इस P के बिल्कुल पास आ जाए, उस वक्त जो लाइन होती है वो क्या होती है? टेंजेंट। टेंजेंट वो चीज होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करे। तो अब जो स्लोप होगी उसे हम m10 लिखेंगे, और ठीक है, ये लिमिट एज इट इज
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कहलाती है ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ग्रेडियंट। और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको लिखने के कई तरीके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सारे यूज करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है जो किसके इक्वल होता है? स्लोप के इक्वल होता है। ग्रेडियंट कह लें आप, ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका, इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? ये डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, कि इस फंक्शन में चेंज किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की। याद रखें, अब आप ये यूनिट करने लगे हैं, ये डेल्टा, ये भी साइन है डेल्टा का, और ये भी बेसिकली डेल्टा ही है। ये सारे चेंजेस हैं, ये सारे क्या हैं? चेंजेस हैं। ये डेल्टा थोड़ा लार्ज चेंज है, ठीक है, ये वेरी स्मॉल। और ये जो डेरिवेटिव है ना, ये इससे भी, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो तब हम इस डेल्टा की जगह क्या लिख देते हैं? डेरिवेटिव लिख देते हैं। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल थिंग है ये। ओके, ये सारे चेंज हैं, डेल्टा डेल्टा और ये डी, ये सारे क्या हैं? चेंज। ये बेसिकली पार्शियल का साइन भी होता है। तो ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? चेंजेस हैं। ये थोड़ा बड़ा चेंज है, ये उससे छोटा, और ये डी जो है ना, ये वेरी स्मॉल। तो जब डेल्टा एक्स बिल्कुल छोटा हो जाता है तब हम डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, पार्शियल की जगह पे क्या लिख देते हैं? डी। इसको लिखने का तरीका एफ प्राइम ऑफ एक्स, या फिर अगर हम फंक्शन को वाई, फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? वाई, तो फिर हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। मुख्तलिफ ने मुख्तलिफ इसके लिए यूज किए हैं। एक ने इसको लिखा हुआ है, एक लिखता है इसको y1, पहले डेरिवेटिव को लिख देता है y1, कोई इसको लिख देता है f के ऊपर डॉट लगा के x। ठीक है, हमारा ज्यादातर ताल्लुक इससे और इससे रहेगा, और यूनिट के दरमियान में कहीं जाके हम y1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डेरिवेटिव निकालने का इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो अपने हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव फाइंड करने के ना ये तीन तरीके पहली एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, चौथा भी है जो यूज होगा। बेसिकली ये तीनों एब इनिशियो मेथड कहें या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल कहें या बाय डेफिनेशन कहें, ये तीनों सेम मेथड्स हैं, एक ही मेथड के मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एक्स ही है, ठीक है, एक्स ही है वो फंक्शन, तो पहला प्रोसीजर हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है ना, अगर मैं उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखूं या फिर मैं उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखूं, तो उसका क्या फार्मूला स्टूडेंट्स? लिमिट होनी चाहिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से फंक्शन, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये काम हमने करना है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कैसे? फंक्शन को हम अगर y कहते हैं, ठीक है, और ये किसके इक्वल है? लेट्स सपोज x प्लस 1 के इक्वल है, लेट्स सपोज हम ऐसे कह लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में भी हम क्या करेंगे? y के साथ डेल्टा y, यानी कि फंक्शन की y वाली वैल्यू भी चेंज, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, इस x की जगह पे प्लस 1। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो ये 2 साथ कैसे आ जाएगा? ऐसे। तो पहला प्रोसीजर, y में डेल्टा y ऐड और x में डेल्टा x ऐड, बाकी सारा कुछ उनके साथ वैसे का वैसे। ये हमारे पास आ गया ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब हमें चाहिए सिर्फ डेल्टा y, जो हमारे पास ये चीज बनती है डेल्टा y, यानी कि फंक्शन चेंज होने के बाद 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1। ये y हर क्वेश्चन के अंदर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये y हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है? फंक्शन में चेंज ऐड हुआ ये, और y हमारे पास क्या होता है? f ऑफ x। ये बेसिकली इसी फार्मूला की फॉर्म है। हम इन सारे क्वेश्चंस को y लिख के करेंगे। ओके, हर क्वेश्चन में y की वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है? y की वैल्यू, y की वैल्यू स्टूडेंट 2x प्लस 1, तो ब्रैकेट में पुट करें 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 2x माइनस 1, 1 1 से कैंसिल, 2 2x से कैंसिल। तो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ वो टर्म्स बचेंगी जिनके अंदर से डेल्टा x कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा y आया वो अब तक किसके इक्वल आया? 2 डेल्टा x के इक्वल आया। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था ना, ये जो है ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, y जो इधर आके माइनस हो, ये क्या है? f ऑफ x। डेल्टा x से डिवाइड करना है हमने दोनों साइड पे, फिर हम क्या कर देते हैं? डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर तमाम टर्म्स में से डेल्टा x कॉमन, अगर यहाँ तो एक टर्म बची ना, अगर ज्यादा टर्म्स बच रही होती तो सब में से डेल्टा x कॉमन आता। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? 2। अगला स्टेप होता है दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करना, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि डेल्टा x वेरी 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 स्मॉल। ओके, 2। ठीक है, अब आप देखें जब डेल्टा x पुट करेंगे
तो यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जिसके अंदर डेल्टा एक्स हो। लेट्स सपोज अगर ये 2 के साथ होता ना एक्स डेल्टा एक्स, तो इस डेल्टा एक्स की जगह मैं 0 लिख देता, एक्स 0 0 तो क्या बचता 2। यहाँ पे तो जब डेल्टा एक्स वाली टर्म है ही नहीं, सिर्फ क्या बचेगा 2। और ये जो चीज y का पार्ट डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम कह सकते हैं f प्राइम ऑफ x, यही हमारा क्या होता है डेरिवेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मेथड है कि पहले हम क्या करेंगे डेल्टा y और डेल्टा x ऐड करेंगे, y इधर आके माइनस होगा, y की वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ वो टर्म्स बचेंगे जिनके अंदर डेल्टा x आ रहा होगा, डेल्टा x से दोनों साइड्स पे डिवाइड और लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी को हम स्लोप भी कहते हैं ना। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन के अंदर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, उसका फार्मूला था y माइनस y1, ये स्लोप जो यहाँ डेरिवेटिव से निकलेगी, और x माइनस x1। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमें वो क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट देगा x देगा, वो x हम इस इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेंगे, और x और y ये वाला, और डेरिवेटिव में से हमारे पास m आ जाएगा, वो हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 13.1 का, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग। तो जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि जब भी हमने बाय डेफिनेशन करना होता है तो हम दोनों साइड्स पे डेल्टा y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि हमने इसको y के इक्वल कहा जी, y इज इक्वल टू 2x² प्लस y। ठीक है, और हमने फाइंड करना है dy बाई dx, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेना है, और इसको हमने y कहा, और डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। ठीक है, एडिंग डेल y एंड डेल x। ठीक है, y के अंदर चेंज आएगा कब, ठीक है, जब आपके पास x में चेंज आएगा, x प्लस डेल x हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, यानी कि x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, ये किसका साइन है पार्शियल का, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, x के ऊपर स्क्वायर था तो x प्लस डेल्टा, उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये स्टेप सब के अंदर सेम, ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें सिर्फ चाहिए डेल्टा y। ठीक है, y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा ये डेल्टा x अलग चीज है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इस x को और x को मल्टीप्लाई कर दे, नो, डेल्टा x इज टोटली अ सेपरेट थिंग। ठीक है, प्लस 1 एज इट इज, ये y वाली टर्म इधर आके क्या होगी माइनस y। ओके, y की वैल्यू पुट कर दे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x² 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 एज इट इज, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 x डेल्टा x प्लस 1 एज इट इज, माइनस y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस y की वैल्यू है 2x² प्लस 1। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x² और माइनस और प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो याद रखें इन क्वेश्चन के अंदर वो टर्म जिनके अंदर डेल्टा x नहीं होगा वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसमें डेल्टा x नहीं है, ये इससे कैंसिल हो गई, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, बाकी जितनी भी टर्म्स बचेंगी उनमें से हमने डेल्टा x को कॉमन लेना है। क्या करना है, डेल्टा x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 डेल्टा x प्लस 4x। ठीक है, ये डेल्टा x का स्क्वायर था, एक बाहर आ गया, एक पावर रह गई, ये 4x रह गया, डेल्टा x कहाँ हो गया बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सेम होगा, हर क्वेश्चन के अंदर डेल्टा y डेल्टा x का ऐड करेंगे, y उधर जाके माइनस होगा, y की वैल्यू से यहाँ से वो सारी वैल्यूज कट जाएंगी जिनके अंदर डेल्टा x नहीं होगा, डेल्टा x कॉमन लेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे डेल्टा x से हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x ओवर डेल्टा x, और ब्रैकेट में ये सारा कुछ वैसे का वैसे। ओके, ये स्टूडेंट इससे हमेशा कैंसिल होगा, दोनों साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये 2 डेल्टा x प्लस 4x। ठीक है,
अब ये जो चीज है ना स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल, जब डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 2 × 0 प्लस 4x एज इट इज, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या है 0। और ये जो साइड्स है, ये जो साइड है, हमेशा जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और ये जो डेल्टा एक्स है ये अप्रोचेस टू 0 होगा, इसको हम लिखेंगे dy बाय dx। क्या लिखेंगे, ये हमारा डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये d बाई dx डेरिवेटिव होता है किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। इज इक्वल टू 2 0 0, तो ये क्या बचा 4x, ये इसका स्टूडेंट्स क्या है आंसर है, ओके। तो आपके पास जब भी पार्शियल और नीचे कुछ भी पार्शियल, फर्स्ट करो पार्शियल t है और वो पार्शियल डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 होगा तो उसको dy बाई dt लिख देंगे। यहाँ पे x है तो dy बाई dx, ठीक है। दूसरी साइड पे जहां जहां डेल्टा होगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है और सिर्फ वो टर्म्स बचेगी जिनके अंदर डेल्टा नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, ये है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। पहला स्टेप वही हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अगला स्टेप y में डेल्टा y ऐड और x के अंदर x प्लस डेल्टा x ऐड, ठीक है। ये y उधर जाके माइनस होगा, डेल y 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस y, ठीक है। y की वैल्यू पुट करते हैं, सेम स्टेप होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। y की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ब्रैकेट में 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें, -2 माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 2 से कैंसिल, ये प्लस का इसको शुरू में लिख लें और माइनस x प्लस डेल्टा x को आप एंड पे लिख लें और ये आपके पास आ गया डेल्टा y, ठीक है। अभी अगर मैं डेल्टा x से ऐड करूं, डिवाइड करूं तो दोनों साइड्स पे, इस साइड पे डेल्टा x कैंसिल नहीं होगा। जो हम डिवाइड करते हैं ना इस साइड पे, उसने कैंसिल लाजमी होना है। उससे पहले आप इसको कर दे रैशनलाइज, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। पहले यहां माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ओके स्टूडेंट्स। a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म आपके पास x प्लस डेल्टा x एज इट इज, ओके। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास ये बचा x माइनस माइनस x माइनस और प्लस माइनस का डेल्टा x डिवाइड बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये इससे कैंसिल। अब आप जब दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x क्या हो जाएगा कैंसिल। आपके पास बचा हुआ स्टूडेंट्स डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और यहाँ है माइनस, तो डेल्टा x से इधर भी डिवाइड और डेल्टा x से इधर भी डिवाइड लिख दे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, ठीक है। और इस स्टेप में हम लेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे भी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये इससे हो गया था कैंसिल, ऊपर बचा माइनस का 1, ये माइनस और जब कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट, ठीक है, -1 ओवर लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x की जगह पे 0 x प्लस 0, ठीक है। इस साइड को ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x और डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यही हमने फाइंड करना होता है। इसको हमने y कहा तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म -1, ये भी 1 स्क्वायर रूट x, ये भी 1 स्क्वायर रूट x, 0 की तो कोई 1 लेना है, तो ये 2 टाइम क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x और ये होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, ओके। थर्ड पार्ट देखिए, ये है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। हम पहले तो हमेशा की तरह लेट करते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा पहला स्टेप होता है, हम इसको लेट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है दोनों साइड्स पे चेंज को ऐड करना, y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x, y में चेंज ऐड डेल्टा y और x में चेंज ऐड x प्लस डेल्टा x उसकी पावर के अंदर ही, ठीक है। अगला स्टेप y उधर जाके माइनस करते हैं हम, डेल y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x और ये y इधर आके माइनस का y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये माइनस y की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। इसका लेते हैं एलसीएम, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ x ये वाला और x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट, ये दोनों एलसीएम आ गए,
ये इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से कैंसिल, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आया डेल्टा वाई। अच्छा, अब ऊपर से ना डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, ना हम दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, इधर वाला किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको अगेन करते हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है, ये स्क्वायर रूट खत्म हो, ये a माइनस बी और a प्लस बी जब होगा तो स्क्वायर रूट खत्म होंगे, तो ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा x। अभी आप देखिएगा, डिवाइड बाय, इसी से हमने डिवाइड करना है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x से, ठीक है। अब ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस x प्लस डेल्टा x इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय ये पूरी टर्म्स दोनों वैसे की वैसी मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगे, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों ऐड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा करें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचा x माइनस डेल्टा x माइनस ये वाला x प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा x, ओके, डिवाइड बाय ये वाला सारा कुछ एज इट इज, ठीक है। ओके, ये इससे कैंसिल स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये माइनस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है। तो हमारे पास है जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बाहर वाले, ये जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ब्रैकेट जिसके अंदर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस का 1, ठीक है, x प्लस डेल्टा x और ये वाला ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x और x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट, ओके। अब हम दोनों साइड पे लिमिट लगा देते हैं, अप्लाइंग लिमिट क्या, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट इधर भी डेल्टा x तकरीबन क्या है 0, लिमिट इधर भी डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या है 0, ठीक है। अब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये चीज आपके पास क्या बच जाती है, dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय, जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां 0, ये स्क्वायर रूट x एज इट इज, x प्लस डेल्टा x की जगह 0, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इसकी जगह पे 0, x प्लस 0, ठीक है। तो ये बचा -1 ओवर ये भी स्क्वायर रूट x, ये भी स्क्वायर रूट x, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट x प्लस ये भी क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो -1 ओवर ये x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये 1 और 1 कितना 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों ऐड हो रहे थे, ये दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल, -1 ओवर x और ये बाय 2 और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास एक टर्म बगैर स्क्वायर रूट के और एक स्क्वायर रूट वाले की, यानी कि एक की पावर है -1 ओवर 2 x, इसकी पावर है 1 प्लस इसकी पावर है 1/2, ये 1/2 इसमें ऐड होगा, तो -1 ओवर 2 और x की पावर क्या आ जाएगी 3/2, ये इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर, ओके। पार्ट 4 देखें स्टूडेंट्स का, ये है x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। हम इसको करते हैं लेट y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, ठीक है। हर क्वेश्चन की तरह पहला स्टेप आ गया लेट का, दोनों साइड्स पे डेल्टा y और डेल्टा x ऐड, y में डेल्टा y जब चेंज होगा तो उसमें थोड़ा सा चेंज डेल्टा y ऐड हुआ, ठीक है। x जब चेंज होगा उसमें थोड़ा सा चेंज डेल्टा x, ऊपर स्क्वायर -3, इस x की जगह पे भी x प्लस डेल्टा x, ओके। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये डेल्टा x क्या है इसका b, -3x माइनस और प्लस -3 डेल्टा x और ये y वाली टर्म इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो गई, माइनस हो गई, ओके। डेल्टा y एज इट इज, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x
माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, ठीक है, माइनस y की वैल्यू x के माइनस 3x, ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, ये वाला माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x, ओके, ये प्लस 3x माइनस 3x है, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल। जब भी लीनियर काम होगा तो इसके अंदर हर टर्म में से डेल्टा x लाजमी कॉमन आ रहा होगा, डेल्टा x कॉमन आया, डेल्टा x का स्क्वायर था 1 पावर, ये डेल्टा x बाहर ये 2x, ये डेल्टा x बाहर माइनस का 3, ठीक है, तो डेल्टा y दोनों साइड्स पे डेल्टा x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा x से कैंसिल, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई। हमारे स्टूडेंट्स ये सेम स्टेप है, ठीक है, बल्कि पूरी एक्सरसाइज के स्टेप्स यही हैं। लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट में बचा डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये बन जाती है dy बाय dx, ये क्या बन जाती है dy ओवर dx इज इक्वल टू डेल्टा y और डेल्टा x, जब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो तो हम इसकी जगह लिखते हैं dy बाय dx, और यही हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको हमने y कहा तो इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेल्टा x की जगह पे 0 तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस 3, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, ये इसका स्टूडेंट्स क्या है आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो कहता है फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करें dy बाय dx एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल ये बाय डेफिनेशन सेम मेथड है, हम डेल्टा y और डेल्टा x ऐड करते हैं, y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, बस इसके अंदर जो ग्रेडियंट ऑफ कर्व होता है ना, ये होता है जो चेंज है वो x की एक खास वैल्यू के ऊपर dy बाय dx को मालूम करना, और उसको हम क्या कहते हैं स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। पहले हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस पार्ट्स की तरह, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2, यही मेथड कौन सा है बाय डेफिनेशन वाला, और ये दोनों सेम है, दोनों साइड पे डेल्टा y ऐड x प्लस डेल्टा x प्लस ये वाला 2, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे y दूसरी साइड्स पे जाके माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस y, ठीक है, y वाली टर्म उधर जाके माइनस हुई तो उसकी वैल्यू पुट कर दें, अब डेल्टा x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस y की वैल्यू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये वाला, और इसको आप लिख दें 1/2, ये सेम स्टेप है हर क्वेश्चन में, ठीक है, y में और x में x प्लस डेल्टा x, y में y प्लस डेल्टा y ऐड, ठीक है, डेल्टा y उधर जाके माइनस y की ये वाली वैल्यू, उसके रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना जिनके अंदर पावर 1/2 आ जाएगी, आप इनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनमें से इस टर्म, इसके अंदर से हम ये वाली टर्म क्या करेंगे कॉमन, ठीक है, अगर आप इसको तरतीब से लिखें ना, x प्लस 2 पहले लिख लें, डेल्टा x बाद में लिख लें, 1/2 माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2, ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया 2 पहले लिखा और इसको बाद में, अब x प्लस 2 कॉमन पावर समेत, x प्लस 2 जब भी कॉमन आएगा पावर के समेत, यहाँ पे रहेगा 1, डेल्टा x के अंदर ये नहीं मौजूद तो उसके नीचे इसको क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 1/2 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, उससे पहले आप चाहें तो इसमें से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है, इनमें से x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन, यहाँ पे ये चीज बची 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस ये वाला बचा 1, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे रह गया था जब y उधर चला गया सिर्फ क्या रह गया डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y ऐसे करके, तो ये एज इट इज ये 1 प्लस x की पावर कुछ भी हो, 1 प्लस x की पावर n, ठीक है, तो अगर n कोई इंटीजर ना हो, कोई नेगेटिव टर्म हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, यानी कि इरेशनल नंबर हो, तो फिर हम उसको कैसे लिखते हैं 1 प्लस
एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस सो वन, ठीक है। एक्स का क्यूब वाली टर्म एक्स के 4 पावर वाली टर्म बहुत जाती है, लेकिन हम यहीं तक लिखेंगे। 1 प्लस एन है इसके अंदर 1/2 और एक्स है ये वाली टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस एन एन माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल और ये वाली टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे चलते चलते ये चलता रहेगा। एंड पे ये वाली टर्म्स तो चल रही हैं, -1 ये जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ये एंड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये इस स्टूडेंट्स हर स्टेप के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर होगा कैंसिल, ओके। बाकी जितनी भी टर्म्स बचेंगे उनके अंदर से डेल्टा एक्स कॉमन आएगा। देखें x प्लस 2 की पावर 1/2, यहां से भी डेल्टा एक्स कॉमन, ओके। 1/2 साथ में आ जाएगा x प्लस 2, 1/2 में से माइनस किया तो माइनस का 1/2, 2 का फैक्टोरियल 2, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो उसकी एक पावर बाहर आ गई, अंदर उसकी रह गई 1। x प्लस 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे x प्लस 2 का स्क्वायर रहा, ये जो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है इसमें से एक पावर कॉमन और एक पावर यहां रहेगी, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स का क्यूब होगा तो उसमें से एक कॉमन अंदर स्क्वायर आ जाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये -1 कैंसिल हो गया था, इसलिए अब हम एंड पे क्या लगाएंगे, सिर्फ डॉट डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, हम दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास है जी डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड और डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा पर्पस यही होता है कि जिस डेल्टा एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाए, कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये x प्लस 2 की पावर 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे सॉरी लिमिट भी लिखे एक बार, 1/2 x प्लस 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1/4। इसको बेशक ना आप सिंप्लीफाई किया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें डेल्टा x ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इससे आगे वाली टर्म होगी स्टूडेंट्स, उसमें डेल्टा एक्स का या 1 है तो उसमें क्या होगी 2, क्योंकि 1 पावर हमने कॉमन ले ली थी, वो क्या होगी, कैंसिल, प्लस सो ऑन, ठीक है। आपको पता है ना जो x है इसके अंदर x की पावर 1, यहाँ पे 2 फिर 3, तो डेफिनेटली आगे वाली टर्म्स के अंदर डेल्टा x मौजूद होगा। अब जब डेल्टा x हम 0 पुट करेंगे तो तमाम वो टर्म्स जिनके अंदर डेल्टा x मौजूद है वो सारी क्या हो जाएंगी, 0। जब मैं इसकी जगह 0 लिखूंगा ये सारे से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। तो आगे वाली टर्म में वैसे ही डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, उसमें भी जब 0 पुट करूंगा तो वो सबसे मल्टीप्लाई होके 0। तो हमारे पास हमेशा इसके अंदर सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ये पहले वाली 2x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 1/2 की पावर ऊपर x प्लस 2 की पावर 1/2 है, ये वाली क्या है 1, तो वो वाली पावर इस पावर में से आगे क्या हो जाएगी, -1/2, और इस चीज को हम क्या लिखेंगे, dy/dx, जो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x प्लस 2 की पावर 1/2। यानी कि आप अगर लिखना चाहें ये जो 1/2 पावर बची उसको हम कैसे 1/2 x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा अब अगली चीज, यहां तक ये तो आ गया dy/dx। अब हमें चाहिए इसका ग्रेडियंट एट 6, ठीक है। उसने क्या लिखा, x प्लस 2 का ग्रेडियंट एट 6 मालूम करें, तो हम बड़े सुकून के साथ इसकी जगह पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 6। तो अब हम इसको लिखते हैं स्लोप, ये है जी dy/dx, m होती है स्लोप एट x इज इक्वल टू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, जहां पे x है वहां पे 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2, तो ये होगा 1/2 इंटू 8। तो 8 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर इसका स्क्वायर रूट हो तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर और एक 2 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, ठीक है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 एज इट इज, 8 को लिखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। जैसे मैंने अभी मतलब 2 का क्यूब लिखे या 2 का स्क्वायर अलग और 2 का अलग, वो 2 का जो एक स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर,
तो ये 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या इसकी स्लोप आई या इसका ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखें, 1/x प्लस a का स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये भी। लेट हम करते हैं पहले dy बाई dx मालूम करने के, y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस a की पावर -1/2, नीचे इसकी पावर है 1/2, ऊपर जाके होगी -1/2, तो y में डेल्टा y ऐड और x में x प्लस डेल्टा x ऐड प्लस a की पावर -1/2। ठीक है, ये y उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस, इसको और इसको इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा x को अलग, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे वो है जी x प्लस a की पावर -1/2, तो ये और ये आपने एक जैसा बनाना होता है। ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको हम हमेशा कॉमन लेंगे, डेल्टा x के अलावा जो कुछ होगा ना इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन आया x प्लस a, और याद रखिए हमेशा पावर समेत कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 1, इस डेल्टा x के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है तो इसके नीचे डिवाइड इसकी पावर -1/2 प्लस माइनस ये वाला x प्लस a की पावर -1/2 पहले ही यहाँ पे मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, इसको और इसको कॉमन लेते हैं, एक ये रकम है एक ये, तो x प्लस a की पावर -1/2 कॉमन, x प्लस a की पावर -1/2 कॉमन, यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ ये चीज बची 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a। ठीक है, इसकी पावर -1/2, ये पूरा कॉमन आ गया पावर समेत, यहाँ पे बचा माइनस का 1। ठीक है, इस पे हम अपने बाइनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, ये हमारे पास 1, ये प्लस x और ये उसकी पावर n। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, अभी आपने 8th यूनिट पूरा किया होगा, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस n है इसके अंदर -1/2। ये मैं दोबारा लिख देता हूं, मैंने पहले भी लिखा था, हमारे पास अगर फार्मूला है ना 1 प्लस कोई भी वेरिएबल और उसकी पावर है n। ठीक है, तो 1 प्लस nx प्लस n -1, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n -1 n -2, 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब। ठीक है, हम यहां तक लिखेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है, आगे वाली टर्म्स के अंदर डेफिनेटली x वाली टर्म आ रही होगी। ठीक है, तो ये 1 प्लस n की जगह -1/2 और x की जगह ये पूरी चीज डेल्टा x ओवर x प्लस a। ठीक है, प्लस n -1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, ये वाला x का स्क्वायर, तो ये x है हमारे पास डेल्टा x ओवर x प्लस a, ये पूरी टर्म इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन। एंड पे स्टूडेंट्स ये तो चलता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता। ठीक है, एंड पे ये वाला माइनस का 1 जो इस 1 से क्या हो जाएगा हमेशा कैंसिल, बाकी जितने भी टर्म्स आपके पास बचेंगी उसमें से हम डेल्टा x क्या करेंगे कॉमन लेंगे। ठीक है, ये x प्लस a पावर समेत कॉमन जो आया हुआ है, अब डेल्टा x कॉमन लेते हैं, डेल्टा x मैंने ले लिया कॉमन, ये -1/2 और इसके साथ ये x प्लस a लिखने हैं आप, ये वाला x प्लस a ये आ गया बाय। ठीक है, -1/2 ये हो जाएगा -3/2। बेशक आप इसको हल ना किया करें, क्यों, इसने 0 होना ही है। डेल्टा x का क्या है स्क्वायर, एक पावर कॉमन आ गई तो डेल्टा x की एक पावर यहाँ पे बच गई, डिवाइड बाय x प्लस a का ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस सो ऑन, अब ये ब्रेक इसकी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पे डेल्टा x से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसल, यही हमारा पर्पस होता है। अब जब आप लिमिट, अब आप कहेंगे ना आपने आगे वाली टर्म्स क्यों नहीं लिखी, जब हम लिमिट लगाएंगे ना कि डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या है 0, तो इसमें डेल्टा x है, आगे वाली टर्म में तो फिर डेल्टा x का क्यूब था 1, बेशक कॉमन आ गया, स्क्वायर अभी भी बचेगा वो भी 0, आगे वाली में क्यूब बचेगा वो भी 0, तो अगली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ, डेल y ओवर डेल x, इसकी भी लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x प्लस a की पावर -1/2, ये बाहर वाला, अंदर ये सारा कुछ। ठीक है, 1/2 x प्लस a प्लस
माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, 2 का फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर और प्लस सो ऑन। ठीक है, अब जब ये डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें भी डेल्टा एक्स इस पहली रकम को छोड़ के बाकी सब में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी 0। देखिए ये 0 मैं लिखूं, 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर 0, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0, और आगे वाली में तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो वो सारी भी क्या हो जाएगी 0। तो बचेगी हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो बाहर वाली टर्म है और अंदर से सिर्फ ये पहली टर्म x प्लस ए की पावर 1। ये और ये जो चीज होती है लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, आपको पता है इसको हम लिखते हैं dy बाय dx, यानी कि ग्रेडियंट या फिर स्लोप। ओके, इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 x प्लस ए। ये -1/2 इसमें आगे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये बचेगा -1/2 x प्लस ए की पावर 3/2। ये इसका स्टूडेंट्स क्या है, dy बाय dx आ गया। अब उसने कहा dy बाय dx मालूम करें एट x इज इक्वल्स टू a, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप को हम m से लिखते हैं, और यही होता है dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू a। तो यहां पुट कर दें इस x की जगह पे a प्लस a की पावर 3/2, -1 2a की पावर 3/2। ठीक है, -1 2 की पावर 3/2 अलग, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3/2 अलग, a की पावर 3/2 अलग। ठीक है, तो -1 ओवर ये 3/2 और ये 1 ऐड होंगे, 2 की आ जाएगी 5/2 और a की 3/2 एज इट इज। ये क्या है, इसका ग्रेडियंट है, या आप इसको इसकी क्या कह लें, स्लोप कह लें एट x इज इक्वल्स टू a। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 5/2 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अलग कर लें और 2 की 1/2 अलग कर लें, इनको ऐड करें ना तो 5/2 ही बनता है। ठीक है, a की पावर 3/2, तो -1 2 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स 4, ये जो 1/2 है इसको स्क्वायर रूट में लिखें, और a की पावर 3/2 वैसे का वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एट x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम इसको y कह लेते हैं, चाहे आप इसको f ऑफ x कहें चाहे y कहें, एक ही बात है। ठीक है, पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड या फिर जो बाय डेफिनेशन है, ये तीनों मेथड सेम है। ठीक है, y में डेल्टा y ऐड और x में डेल्टा x ऐड और उसकी पावर 2/3 एज इट इज, डेल्टा y दूसरी साइड पे माइनस y, सॉरी उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस y की वैल्यू पुट करें, y क्या है, x की पावर 2/3। ठीक है, y क्या है, x की पावर 2/3। तो इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, डेल्टा x के अलावा जो भी टर्म होगी वो हमने कॉमन लेनी होती है। ठीक है, डेल्टा x के अलावा यहाँ पे है x पावर समेत कॉमन, 1 प्लस डेल्टा x के नीचे x क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपने ऐसा नहीं कर देना ये x यहाँ से कभी कॉमन ले दे और कहें जी डेल्टा बच गया, नहीं, डेल्टा अकेला पूछिए, डेल्टा x पूरी एक अलग चीज है और x अलग चीज है। इसके ऊपर 2/3 एज इट इज, माइनस x के ऊपर 2/3 एज इट इज। ओके, अब ये वाला कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x के ऊपर आ गया 2/3 माइनस 1, x की पावर 2/3 कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1, ये हमारे पास x, 1 प्लस x की पावर n, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस n x। ठीक है, ये पूरा x है, फिर n माइनस 1, ये आप यूनिट 8 के अंदर आपने किया होगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल, बेसिकली यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल होता है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखते, डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा x ओवर x की पावर 1, 2, तो अगली टर्म में 3 होगी, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, माइनस ये वाला 1 एंड पे एज इट इज, ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी सब में से डेल्टा x कॉमन लेंगे और दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे डेल्टा x से। ठीक है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x की पावर 2/3, डेल्टा x कॉमन 2 बाय ये 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x। ठीक है, 2/3,
2/3 में से माइनस किया 1 तो माइनस का 1/3। 2 का फैक्टोरियल, ये बेशक आप सिंप्लीफाई ना किया करें। डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, एक पावर कॉमन आ गई, अंदर एक पावर रह गई और एक्स का स्क्वायर बच गया। इसी तरीके से इससे आगे वाली टर्म में डेल्टा एक्स का क्यूब होना था, एक पावर उसमें से भी कॉमन आ जाएगी, उसमें स्क्वायर, उससे आगे वाली में 4 होना था, उसमें से भी एक कॉमन, तो उसमें क्यूब। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये 1 और ये तो क्या हो गए थे, कैंसल। ओके, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसल। दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 2/3 एक्स प्लस ये 2/3 माइनस 1/3 2 का फैक्टोरियल, ये सारा कुछ एज इट इज। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स यहां से सिर्फ ये ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म बचती है और ये टर्म बचती है। क्यों, जब डेल्टा एक्स 0 पुट करते हैं यहाँ, तो ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर 0, आगे वाली टर्म में डेल्टा एक्स का स्क्वायर है वो भी 0 होके सबसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट अप्लाई होने के बाद ये जो टर्म है इसको तो हम वैसे ही लिख देते हैं dy/dx, यही है डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब लिमिट हमने अप्लाई कर दी, ये बाहर वाला बचेगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, अंदर से सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी 2/3x, क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगी 0 0 0 सो ऑन। ओके, तो ये 2/3 x की पावर 1 और ऊपर x की पावर ये क्या है 2/3, ये 1 ऊपर जाकर उसमें से कॉमन हो जाएगा 2/3 माइनस 1, तो आपके पास बचेगा x की पावर माइनस का 1/3। ठीक है, देखिए 2/3 माइनस 1 3 एलसीएम, 3 1 3, तो 2 - 3 माइनस का 1, इसको बेशक आप नीचे ले आए, ये आपके पास dy/dx है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। अब हमें चाहिए स्लोप या ग्रेडियंट एट x कितना है 8। ठीक है, पुट कर दें जी x की जगह पे 8, तो 8 यहाँ पे हम लिखते हैं 8 की पावर माइनस 1/3। ठीक है, 2/3, 8 होता है 2 का क्यूब, नीचे ले आते हैं, ये माइनस 1/3 ये नीचे क्या हो गई प्लस का 1/3, और 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 का क्यूब, ये 2 से 3 से कैंसिल, 2 की पावर 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आंसर आया 1/3। ये है जी dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 8। ये सिर्फ आपने एंड पे पॉइंट क्या कर देना था, पुट कर देना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² + 2x + 3 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसफिट है, बेसिकली इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट होना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब तो हम ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, हम इसको y कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जब आपकी बुक अगले साल चेंज होगी ना, तो आप देखिएगा उसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, या ये ऊपर चला जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड्स पे डेल्टा y और डेल्टा x ऐड करते हैं, y + del y x + डेल्टा x, ये इसका स्क्वायर 2 x की जगह पे x + डेल्टा x। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे x + डेल्टा x + 3 एज इट इज। ओके, सिंप्लीफाई करें, इसका स्क्वायर ओपन करें, a² + b² + 2ab, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x + 2 डेल्टा x 3 एज इट इज, माइनस ये y उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस। अगले स्टेप में y की वैल्यू पुट कर दें, बाकी सब कुछ सेम, 2x डेल्टा x + 2x + 2 डेल्टा x + 3 माइनस y की वैल्यू x² + 2x + 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2x, ये सब कुछ सेम। ठीक है, -x² - 2x माइनस का 3 -3 -3 से -2x + 2x से -x² + x² से, बाकी मैंने आपको कहा जब स्टेट इस तरह की क्वेश्चन होंगे में सब में से डेल्टा x कॉमन आएगा, यहाँ पे डेल्टा x की पावर 1 बची, ये सिर्फ 2x बचा क्योंकि डेल्टा x कॉमन, यहाँ पे जस्ट 2 बचा। ओके, अगला स्टेप हमारे पास होगा कि हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं डेल्टा x से। ओके, ये कैंसिल, और अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 del y ओवर del x, इस तरफ भी, और लिखना है आपने, जब del x से डिवाइड करना है तब भी लिखना है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, और टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ये भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, लिखना है डेल्टा x + 2x + 2।
तो जब ये 0 पुट करेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ 2x + 2, और ये जो चीज है हम इसको लिख सकते हैं dy/dx के इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखें, कहता है फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। इनके अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना उसकी रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना है। अब तक तो हम x ही चल रहा है ना, तो आगे क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर मे बी t आ जाए, मे बी u आ जाए, ठीक है। t वाला तो कंफर्म है, एक w वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लेट करेंगे y = 3x - 2 की पावर -2, डेल y इधर भी ऐड, x के अंदर x + डेल्टा x -2 और इस सारे की पावर -2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेल y = 3 को ज़रा 3x जमा 3 डेल्टा x -2 की पावर -2 और y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसमें से आप 3x - 2 को शुरू में लिखें और 3 डेल्टा x बाद में लिखें, इसकी पावर -2 और y की वैल्यू 3x - 2 की पावर -2, ठीक है। अब आप ऐसा करें, ये हम कॉमन लेते हैं, डेल्टा x वाली टर्म के अलावा जो भी टर्म्स होती हैं वो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, और वो भी पावर समेत कॉमन आएंगी, ठीक है। पावर इनके साथ कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा 1 + 3 डेल्टा x, और इसके पास ये चीज नहीं मौजूद थी तो इसके नीचे क्या हो जाएगी डिवाइड, 3x - 2, ठीक है। -3x - 2 की पावर -2, ये दोनों पावर समेत कॉमन, 3x - 2 की पावर -2 कॉमन। इसके पास इस टर्म में बची सिर्फ ये वाली टर्म, ये वाला -2 इसके ऊपर है, दैट इज 1 + 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 के ऊपर पावर आ गई -2 और माइनस ये सारा कॉमन आ गया पावर समेत, तो यहाँ बचा 1, ठीक है। इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, ये 1 प्लस ये सारा हमारे पास वेरिएबल, इसको हम x और ये इसकी पावर n, तो इसका क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, 3x - 2 का -2, इसका फार्मूला था 1 + n है -2 और x है ये सारा 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2, 1 + nx + n -1, n है -2, फिर -2 में से एक -2 का फैक्टोरियल, फिर ये 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 इस सारे का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये चलता रहेगा, एंड पे ये वाला -1। बाइनोमियल थ्योरम में इसकी कोई ब्रेक नहीं होती, ये जाता रहता है, ठीक है। बस जहां पे ये खत्म होगा वहां पे एंड पे क्या आ जाएगा -1, ये इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमेशा कैंसिल, बाकी जितनी भी टर्म्स होगी उनके अंदर से डेल्टा x कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। 3x - 2 इसकी पावर -2, डेल्टा x कॉमन सब में से, ये -2 3 -6, 3x - 2, बाकी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत ऐसी कोई खास है नहीं, फिर भी प्लस -2 और 2 से कैंसिल हो गया ना, -2 -2 और -1 -3 का स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर, ये जो ऊपर स्क्वायर है, डेल्टा x का स्क्वायर था, एक पावर कॉमन आ गई डेल्टा x की पावर 1, अगली जो टर्म होगी उसके अंदर डेल्टा x की पावर 2, सो ऑन, ये सारी टर्म्स चलती रहेंगी। जब डेल्टा x कॉमन ले लिया तो आप अपनी शर्त के मुताबिक डेल्टा x इधर भी डिवाइड, डेल्टा x इधर भी डिवाइड, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम दोनों साइड्स के ऊपर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल x, इधर भी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, बाहर मौजूद है 3x - 2 का पावर -2, -6 ओवर 3x - 2, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस का 3 होगा ये, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर डेल्टा x ओवर 3x - 2 का स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस अगली सारी टर्म्स के अंदर डेल्टा x मौजूद होगा। तो जब हम इधर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो इसमें भी डेल्टा x की टर्म मौजूद है, ये सारी 0, अगली तमाम टर्म्स में डेल्टा x वाली टर्म मौजूद है, इसलिए वो सारी क्या हो जाएंगी 0। हमारे सिर्फ पास हमेशा की तरह सिर्फ बचेगी पहली वाली 2 टर्म्स, और इसको आप लिख देते हैं dy/dx, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक ये टर्म बची 3x - 2 की पावर -2, ठीक है, -6 ओवर 3x - 2 की पावर 1, ये ऊपर माइनस का 2 है, नीचे आके प्लस का 2 होके इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x - 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये क्या होगा स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव, ओके।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। इसमें है अब 2t प्लस 3 की पावर 5 और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है t। ठीक है, तो हम लेट करते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, आप यहाँ पे भी जो मर्जी ले लें, लेकिन बस y एक चल रहा है कि हम इनको y कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी y प्लस डेल y डिफरेंस को ऐड किया टू t प्लस डेल्टा t प्लस 3 और उसकी पावर 5 है। ठीक है, डेल y उधर जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2t मल्टीप्लाई किया 2 डेल्टा t प्लस 3 सारे की पावर 5 माइनस y। ये 2t प्लस 3 इकट्ठा लिखें क्योंकि ये हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, प्लस 2 डेल्टा t ओवर इस सारे की पावर 5 माइनस y की वैल्यू 2t प्लस 3 की पावर 5। ओके, अगले स्टेप में हम ये 2t प्लस 3 कॉमन लेते हैं इस ब्रैकेट में से। फिलहाल 2t प्लस 3 कॉमन, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे 1 प्लस 2 डेल्टा t। अच्छा, ये 2 इसमें से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 3 वाली टर्म में 2 मौजूद नहीं है, तो ये 2t प्लस 3 इसके नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो उसके नीचे क्या हो गई, डिवाइड, सारे की पावर 5 और ये भी पावर समेत कॉमन आता है, पावर के बगैर हम कॉमन नहीं ले सकते, माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। अब ये दोनों कॉमन आ गए। ओके, ये हमारे पास टर्म बची 1 प्लस 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 इसकी पावर 5 माइनस यहाँ पे बचा 1। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब हम इसके क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस nx, n है इसमें पावर इसकी 5 और x ये वाला सारा वेरिएबल 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3, फिर n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये सारी टर्म का स्क्वायर 2 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे ये वाला माइनस का 1। ये माइनस 1 इसके प्लस के 1 से कैंसिल। जो बाइनोमियल थ्योरम होता है स्टूडेंट्स उसकी कोई ब्रेक नहीं होती, वो डॉट 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 लगा दिया, एंड पे ये वाला माइनस 1 बचेगा, जहां पे भी वो खत्म होगा ये माइनस 1 इस 1 से हमेशा क्या होगा, कैंसिल। बाकी जितनी भी टर्म्स है उनमें से डेल्टा t कॉमन आएगा। ठीक है, 2t प्लस 3 की पावर 5 डेल्टा t कॉमन, 5 टू द 10 डिवाइड बाय 2t प्लस 3, क्यों, क्योंकि इसमें से ये डेल्टा t कॉमन आ गया, प्लस 5, ये 5 माइनस 1 4 आया 20 ओवर 2 का फैक्टोरियल वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, डेल्टा t के स्क्वायर में से एक पावर बाहर आ गई, 2t प्लस 3 का स्क्वायर 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये माइनस 1 तो इससे क्या हो गया था, कैंसिल। ओके, जो हमारी अगली शर्त होती है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोनों साइड्स पे डिवाइड, डेल्टा t से इधर भी डिवाइड, डेल्टा t से इधर भी डिवाइड, ये वाला इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमेशा कैंसिल होगा। लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे एक ये चीज मौजूद है 2t प्लस 3 की पावर 5, ब्रैकेट में ये 10 ओवर 2t प्लस 3, ये भी बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डेल्टा t ओवर 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, इस पहले के अलावा तमाम टर्म्स में डेल्टा t मौजूद होगा, क्यों, इस सीरीज के अंदर ये 1 फिर 2 फिर 1 3 4 5, तो हर टर्म में डेल्टा t मौजूद है। तो जब हम डेल्टा t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके अलावा क्योंकि सब टर्म्स में डेल्टा t मौजूद है तो वो सारी क्या हो जाएंगी, 0। तो हमारे पास बचेगा ये जो चीज होती है डेल y ओवर डेल्टा t, इसको हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। ठीक है, इसी को ग्रेडियंट कहते हैं, इसी को स्लोप कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिट अप्लाई कर दी ना, सिर्फ ये चीज बची 2t प्लस 3 की पावर 5, ब्रैकेट में बचा 10 और 2t प्लस 3, ये पहले वाली टर्म बचेगी हमेशा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, आप बेशक लिखें 0 0 0 सो ऑन। ठीक है, ये तो खत्म हो गई, ये 2t की पावर प्लस 3 की पावर 5 है और ये नीचे 1 है, ये ऊपर जाके उसमें से क्या हो जाएगी माइनस 10, 2t प्लस 3 की पावर 5, ये वाला 1 माइनस, तो 10 2t प्लस 3 की पावर आ गई 4। ये इसका स्टूडेंट्स का है डेरिवेटिव। ओके, थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर है aw प्लस b की पावर 7। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, w है। ठीक है, हम इसको उसी तरह से लेट करते हैं y इज इक्वल टू aw प्लस b की पावर 7।
ठीक है, डेल वाई इधर भी ऐड और ए डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इधर भी ऐड, ठीक है, प्लस बी सारे की पावर 7, डेल वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें ए डब्ल्यू प्लस ए डेल डब्ल्यू प्लस बी इसकी पावर 7 माइनस वाई, उधर से आके क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करें, वाई इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, तो ए डब्ल्यू इसको भी शुरू में लिख लें बी और ए डब्ल्यू लिखें बाद में ए डेल डब्ल्यू, 7 एज इट इज, सिर्फ इसको मैंने शुरू में लिखा और वाई की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, ठीक है। इसको मैंने शुरू में क्यों लिखा था, क्योंकि यहां से मैं ये चीज कॉमन लूंगा, ए डब्ल्यू प्लस बी पावर समेत कॉमन आया, यहां पे बचा 1 प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया पावर समेत, यहां पे बचा 1, इसके नीचे ये पूरी चीज होगी डिवाइड और इसके ऊपर वाली पावर 7 एज इट इज माइनस ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप आ रहे हैं। अब मैं ये और ये कॉमन ले लूंगा, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, यहां पे बचा 1 प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू ए डब्ल्यू प्लस बी और इस सारे की पावर 7 माइनस ये वाला सारा बाहर 1, ओके। इस पे हम स्टूडेंट्स लगाएंगे अपना बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसका क्या बायनोमियल थ्योरम है, यूनिट 8 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस तमाम क्वेश्चन के अंदर मैंने वो लगाया, 1 प्लस n, n है 7, n x और x है a डेल्टा w ओवर a w प्लस b, फिर n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल a डेल्टा w ओवर a w प्लस b का स्क्वायर, इस तरह 7 माइनस 1, अगली में 7 माइनस 1 7 माइनस 2, 3 का फैक्टर और इस सारे का क्या होगा क्यूब, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये अच्छा एंड पे ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है, जहां पे ये खत्म होगा उसके एंड पे ये वाला माइनस का 1 जो ऊपर मौजूद है ये हमेशा इसका रोल होगा, ये पहले वाले 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल होने के बाद तमाम टर्म्स में से डेल्टा डब्ल्यू कॉमन आएगा, ठीक है, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डेल डब्ल्यू कॉमन 7 ए डब्ल्यू प्लस बी, ठीक है, डेल डब्ल्यू कॉमन 7 इंटू 6 42, ये 7 माइनस 1 क्या बचा 6, 42 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल ए का स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू की एक पावर 2 थी, एक बाहर, ए का स्क्वायर वैसे का वैसे, ए डब्ल्यू प्लस बी का स्क्वायर भी वैसे का वैसे, प्लस सो ऑन ऐसे, अब ये चलता रहेगा, -1 तो कैंसिल हो गया था। अच्छा, अब इसको छोड़ के तमाम टर्म्स में डेल्टा डब्ल्यू मौजूद है, क्यों, इससे अगली टर्म में क्यूब, अगली में 4 ऐसे करके चलना था, तो हम अब क्या करते हैं डेल डब्ल्यू से सबको क्या कर देते हैं डिवाइड, पहले हम डेल एक्स से कर रहे थे, ठीक है, अब क्योंकि वेरिएबल हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डब्ल्यू है, तो डेल डब्ल्यू से दोनों साइड्स पे डिवाइड, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये लिमिट लिखें, डेल डब्ल्यू इक्वल टू अप्रोचेस टू 0, पहली टर्म वैसे की वैसे 7 इसकी पावर, ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स देखें अभी मैंने लिमिट लिखी है, अप्लाई नहीं की, ये तो कैंसिल हो गया था, ठीक है, प्लस 2 21 21 ए स्क्वायर डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, इससे आगे वाली टर्म जो भी है उनमें डेल्टा डब्ल्यू का स्क्वायर होगा, फिर डेल्टा डब्ल्यू क्यूब, ऐसे करके वो चलती रहेंगी। तो जब मैं ये लिमिट अप्लाई करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चीज है ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, ये टर्म बचेगी ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 और ये टर्म बचेगी 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें डेल डब्ल्यू है 0, इस अगली में भी डेल्टा डब्ल्यू है वो भी 0, तमाम में डेल्टा डब्ल्यू होने की वजह से सारी क्या हो गई 0, ओके। तो ये 7a यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके उसमें से माइनस हुई, तो ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 माइनस 1 कितनी रह गई 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा 1 कैंसिल होता है, बाकी सब में से डेल्टा वाली रकम कॉमन आके वो नीचे जब हम डिवाइड करते हैं उससे कट जाती है, तो पहली रकम के अलावा सब में डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा एक्स मौजूद होता है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं बाकी सारी क्या हो जाती है 0, और पहली दो को हम क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है, ओके।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो ग्रेडियंट मालूम करना तो बड़ा आसान होता है, हम dy बाई dx निकालते हैं और dy बाई dx में x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, या वही हमारी क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। ठीक है, अब स्लोप हमारे पास आ जाएगी, लेट्स सपोज इसकी कोई भी वैल्यू आ गई, स्लोप की कोई वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, फिर अब हमें उसके बाद वो कहता है टेंजेंट लाइन, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कोई ना कोई पैराबोला होता है। ठीक है, अब पैराबोला पे अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ये चाहिए, इसकी टेंजेंट चाहिए। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, तो बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, जो किसी भी पैराबोला को या किसी भी कर्व को जस्ट किसी एक पॉइंट पे टच करे, वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। अब लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए, राइज ओवर रन, और एक पॉइंट, कोई सा एक पॉइंट x और y के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ठीक है, अब उसने x हमें दिया होता है, x हम इसमें पुट करके y निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, लेट्स सपोज वो आ गया x1 y1। फिर हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है y माइनस y1, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला mx माइनस x1। ये जिस मर्जी को x1 कहें, जिस मर्जी को y1 कहें, अगर पहले वाला y1 कहना तो जैसे पहले वाले को x1 कहना। ठीक है, ये इस तरह से। तो एक हमें 2 पॉइंट्स चाहिए और हमें चाहिए स्लोप, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट तो हम इस क्वेश्चन में पहले ही फाइंड करेंगे, फिर हम ये पॉइंट पुट करके दूसरा पॉइंट y मालूम करेंगे। ठीक है, और इन दोनों की वजह से ये इक्वेशन यूज करके हम क्या निकालेंगे, अपना ग्रेडियंट टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे। ओके, अब देखिए पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स इसके अंदर उसने हमें फोर्स नहीं किया हुआ कि हमने इसको कौन से मेथड से करना है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, या हमारा जो डेरिवेटिव्स का सिंपल रूल होता है। ठीक है, जिसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज 2.13.2 में जाके दूंगा। ठीक है, वो होता है हमारा पावर रूल। क्या होता है, पावर रूल। आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पावर रूल लगाऊं ना तो वो तो बड़ा आसान है। देखिए 3x² - 4x + 1, तो इसका डेरिवेटिव लें तो dy बाय dx, इधर भी मैं लिखूंगा, इधर भी मैं लिखूंगा d/dx सबका। ठीक है, फिर अगला स्टेप होता है अलग अलग का डेरिवेटिव। 3 तो कांस्टेंट है बाय डेरिवेटिव x² का, 4 कांस्टेंट है d/dx x का। ठीक है, d/dx कांस्टेंट का यानी कि 1 का। ओके, तो अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो नीचे उतारते हैं, 3 एज इट इज। ये d/dx समझे, सबसे मल्टीप्लाई, 3 को बाहर लिख दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, और ये 1 का एज इट इज। ओके, तो अब ये ना ज्यादा आपको इस अभी ये सिर्फ समझ लें, जब हम 2.1 करेंगे ना, जब आप ये यूनिट पूरा कर लेंगे तब आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो रूल क्या होता है, पावर नीचे उतारते हैं, शुरू में पावर में से एक माइनस कर देते हैं, बड़ा आसान, जितनी भी पावर है, और बगैर पावर के डेरिवेटिव वो बचता है dx/dx। क्या बचता है, dx/, मतलब पावर में से एक माइनस करने के बाद बगैर पावर के डेरिवेटिव। ओके, फिर -4, ये भी क्या बचा हुआ, dx/dx, और dx/dx 1 होता है, वो हम यहाँ पे भी बाद में लिख देंगे। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स डेरिवेटिव बेसिकली होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। तो कांस्टेंट वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे चाहे लाख भी लिखो ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। 3 2 6, x की पावर 2 में से 1 माइनस किया तो क्या रह गया, x रह गया, और dx/dx क्या होता है 1, वो बेशक आप ना लिखे, -4, तो क्या बचा 6x - 4, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। बड़ा सिंपल मेथड है। अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कंफ्यूज ना हो, बेशक इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, और उसमें ग्रेडियंट आप उसका मालूम कर लें। ये जो मेथड है, जब मैं 13.2 करूंगा तो आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा और आप ये क्वेश्चन सारे ऐसे हलवे की तरह हल करते जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा स्टेप है ग्रेडियंट मालूम करने के लिए, ग्रेडियंट यानी कि स्लोप dy/dx, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ओके, एट उसने कहा x = 2, 6x की जगह पे 2 -4, तो 6 2 12 -4, ये कितना आया 8। ये आ गई स्लोप, ये आ गई स्लोप। तो मैंने आपको कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हमारे पास चाहिए एक स्लोप और एक पॉइंट। ठीक है, फॉर y दूसरा पार्ट, x = 2, y = 3x² - 4x + 1,
यहाँ पे x2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 1, ये जो हमारे पास हमारे क्वेश्चन वाली पहली इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 4 2 8 प्लस 1, तो ये आया 5। तो ये पॉइंट बन गया 5 और 2 सॉरी x है हमारे पास, पहले x लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं y, ठीक है। इस पॉइंट को बेशक आप x1 y के 1 क्या लें वो कोई मसला नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द टेंजेंट लाइन टू द y इज, ये होती है y m x माइनस x1, ये m हमारे पास स्लोप, और ये जो y1 और x1 एक पॉइंट है, ये हमने 2 और 5 निकाले, y1 की जगह पे 5, m की जगह पे ये वाला 8, स्लोप हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू 8 ये वाली, ठीक है। x हमारे पास एज इट इज, क्योंकि जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है ना लाइन की, उसमें एक y होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए x, अगर y और x नहीं है तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं होगी। x1 की जगह पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये x1 की जगह पे 2, माइनस वैसे का वैसे, y1 की जगह पे ये वाला 5 और माइनस वैसे का वैसे, ये -5 उधर ले जाए 8x, 8 2 16, ये उधर जाके प्लस का 5 तो 8x माइनस 11, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है टू द, ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसमें उसने कहा था ग्रेडियंट और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताएं, इसमें उसने सिर्फ हमें कहा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताएं, लेकिन उसके लिए हमें ग्रेडियंट यानी कि स्लोप चाहिए होगी, तो हम इसका डेरिवेटिव लेके उसमें x = -1 पुट करेंगे तो वो हमारा ग्रेडियंट या स्लोप आ जाएगी। -1 को इस इक्वेशन में पुट करके हम अपना पॉइंट निकालेंगे y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन उसने f(x) की फॉर्म में दिया, हम इसको f(x) की फॉर्म में लिख रहने देते हैं 2x³ + x, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना दोनों साइड्स पे d/dx, पहले हमारे पास यहाँ होता था y, अब है f(x) तो लिखा रहे हमने दोनों साइड्स पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं इसको लिखते हैं f'(x), कैसे लिख लेते हैं f'(x)। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव को लिखने के तरीके हैं dy/dx f(x) या फिर y1, क्या लिख लेते हैं y का डेरिवेटिव उसको y1, ये सारे तरीके एक ही हैं, ठीक है। अब तो हमने इसको लिख लिया f'(x) इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारे पास dy/dx भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, अच्छा, इस पे 2 एज इट इज d/dx x³ का प्लस d/dx x का। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ चीजें मैंने आपको अभी बताई नहीं है, मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट की कि जब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे उससे पहले हम अपना ये पावर रूल देख लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है ना और इसकी पावर है p, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx इधर भी, d/dx इधर भी, ठीक है, तो फिर हम इसकी पावर को पहले नीचे उतारते हैं, पावर नीचे, फिर पावर में से 1 माइनस p-1, फिर हम लिखते हैं डेरिवेटिव विदाउट पावर, क्या लिखते हैं विदाउट पावर, पावर के बगैर यानी कि 1 पावर का, ठीक है। पहले सारे की पावर थी p, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, और डेरिवेटिव इसका बगैर पावर, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 2 तो कांस्टेंट है, पावर नीचे उतारी 3, पावर में से 1 -3 -1 और बगैर पावर के डेरिवेटिव यानी कि सिर्फ किसका x का, और ये dx/dx एज इट इज। क्यों? x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। क्यों भला? देखिए पावर में से नीचे उतारे 1 - 1 तो क्या रहेगा 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो बाई पहले मौजूद है तो ये क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो ये जो बगैर पावर के x वाला डेरिवेटिव ये भी 1 और ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1, ये 3 2 6 x का स्क्वायर इसके साथ ये 1, ये वाला 1, तो ये क्या आया 6x का स्क्वायर और x का डेरिवेटिव +1 ये वाला साथ मौजूद रहेगा f'(x), ठीक है। अब ये dy/dx है ना, तो हम पहले इसको लिखते थे, कैसे लिखते थे, जब हमें स्लोप चाहिए ग्रेडियंट चाहिए होती तो हम लिखते थे dy/dx at x = -1, ऐसे लिखते थे। अब हम सीधा सीधा लिखेंगे स्लोप f'(x) कितना है -1, जैसे हम फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी और +1 वैसे का वैसे, -1 का स्क्वायर +1, 1 6 6 +1 कितना आया 7, तो स्लोप आ गई 7। ओके,
स्लोप के अलावा अब हमें चाहिए होता दूसरा पॉइंट। फॉर y पुट x इज इक्वल टू कितना दिया उसने, -1, एक पॉइंट दिया है, ठीक है। तो हम -1 फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन है f ऑफ x और यही हमारे पास y है बेसिकली 2x³ + 1। तो इसी में ही y इज इक्वल टू x की जगह पे -1, 2 -1 का क्यूब, x 1 नहीं है x है ये, ठीक है। और x की जगह पे -1, -1 का क्यूब लेंगे तो माइनस का 1 और 2 से मल्टीप्लाई तो -2 + माइनस का 1 तो y आ गया 3। तो x पॉइंट है -1 और y पॉइंट है -3, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया और ये हमारे पास स्लोप आ गई, ठीक है। ये पॉइंट और स्लोप यूज करके हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वो क्या होती है स्टूडेंट्स, y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। तो y एज इट इज, y1 की जगह ये वाला पॉइंट -3, बाद वाला y होता है, याद रखें, ठीक है। स्लोप कितनी निकली इसकी 7, ओके। x - x1 कितना है, -1, ओके। तो ये y + 3 7 x माइनस और माइनस प्लस का 1, 7x + 7, ये +3 तरह क्या हो जाएगा -3, तो 7x + 4, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ओके। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कि किस पॉइंट पे वो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। इस ये जो भी इक्वेशन बनती है, ठीक है, इसका जैसा भी ग्राफ बनेगा, पॉइंट भी मालूम करना है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मालूम करना है, किस पॉइंट पे एट x = 1। तो पहले आपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर मालूम करना है तो बेसिकली हम इसको कहते हैं y x³ - 2x + 1, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y के बजाय अगर आप फंक्शन में पुट कर दें x की जगह पे ये वाला 1 जो उसने दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y पॉइंट आ जाएगा। और ये क्या है, इस तरफ भी हम पुट करेंगे 1 का क्यूब -2 × x की जगह पे 1 + 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब आया 1, 2 × 1 = 2 + 1, 1 + 1 2, 2 - 2 ये क्या आया 0, तो y आ गया 0 और x कितना है 1। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सीधा सीधा जो आपको एक पॉइंट उसने दिया होगा वो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपका y पॉइंट है। x दिया हुआ था, फंक्शन में पुट किया था, जो निकला वो क्या है y, x 1 है और y कितना निकला स्टूडेंट 0, और x 1 उसने हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब रह गई सेकंड चीज हमारे पास कि इसकी स्लोप क्या होगी। जब हमने टेंजेंट लाइन निकालनी होती है तो हमें स्लोप चाहिए होती है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर वो वाला पॉइंट हम पुट कर देते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, x³ - 2x + 1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं इधर भी, ठीक है, d/dx सबका x³ - 2x + 1 का, ओके। तो इसको लिखने की क्या फॉर्म है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने समझाया था आपको, f'(x). ये जब एक्सरसाइज 13.2 में करूंगा तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी। अगर आज ये मैंने अपलोड की तो कल इंशाल्लाह 13.2 भी लाजमी अपलोड कर दी जाएगी, ओके। अच्छा, अलग अलग का डेरिवेटिव d/dx x³ का, ठीक है, 2 बाहर लिखे कांस्टेंट हम, d/dx सिर्फ x का, प्लस 1 है तो डेफिनेटली मुझे इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 को मैं बाहर लिखूं तो अंदर फिर क्या बचेगा 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर नीचे उतारते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और बगैर पावर के हम लिखेंगे d/dx सिर्फ x का, ओके। ये dx/dx ये क्या होता है 1 होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या कहलाता है 1 कहलाता है, ओके। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेसिकली होता है चेंज, और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, ओके। ये बचा 3x², 3 - 1 2, तो 3x के ऊपर 2, dx/dx ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 1s are 2, ये आ गया f' ऑफ x, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, इस डेरिवेटिव में जो उसने हमें पॉइंट दिया है वो पुट कर दें। स्लोप m = f' ऑफ x एट x = 1, 3 1 का स्क्वायर -2, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1s are 3 -2,
तो ये कितना आया 1, यानी कि हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी आ गई 1 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्लोप आप यूज करें। ओके, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है आपके पास 1 0, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पे ये उस ग्राफ को मिल रहा है वो है 1 0, और आपके पास स्लोप m इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो इक्वेशन फॉर टेंजेंट लाइन वो क्या होगी, हमेशा y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, आप अगर इसको xy कह रहे हैं तो यहाँ पे xy की जगह पुट करें, अगर आप इसको x1 y1 कह रहे हैं तो x1 y1 की जगह पे पुट करें। तो y1 y है हमारे पास 0, m कितना है 1, x है हमारे पास x हमने एज इट इज y1 और x1, इसको हमने x1 का और इसको हमने y1 का, x1 है 1। ठीक है, तो y1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये y है, y कितना आ गया x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर टेंजेंट लाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व। इसका ग्रेडियंट यानी कि सिर्फ स्लोप फाइंड करें एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले आप इसकी निकाल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमें सिर्फ चाहिए स्लोप, तो हम इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव लेंगे, दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x इसका। ठीक है, फिर स्लोप के लिए जो इसका डेरिवेटिव का जवाब आएगा, ये पॉइंट हम उससे पुट कर देंगे तो वो ग्रेडियंट या इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है f प्राइम ऑफ x। ये अब इसका क्या है, f प्राइम ऑफ x का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, 3 बाहिर d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाहिर d ओवर dx ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, पावर नीचे उतारते हैं, पावर रूल लगा रहा हूं मैं। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी कि सिर्फ x का डेरिवेटिव 2, ये है dx बाई dx और वो होता है 1। एक किस्म का ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है 1। ठीक है, 3 2 6, x की पावर ये 2 माइनस 1 1 रह गया, dx बाई dx ये भी क्या था स्टूडेंट्स 1, 2 1 2, तो ये 6x प्लस 2 क्या आया, डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। अब आप ग्रेडियंट कहें स्लोप कहें, ठीक है, एक ही बात है, वो होता है f प्राइम ऑफ x की जगह पे हमने वो वाला पॉइंट पुट कर दिया, 6x की जगह पे 1 प्लस 2, 6 1 6 प्लस 2, तो इसका ग्रेडियंट क्या है, यानी कि इसकी स्लोप क्या आई, 8 आई। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेम 9th में भी पहले हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन उसको बना के देंगे। ठीक है, ग्रेडियंट मालूम करने के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और वो पॉइंट पुट कर देंगे, और टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी चाहिए होगा, तो ग्रेडियंट के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f प्राइम ऑफ x। मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दिया कि इधर डेरिवेटिव ले लिया, इधर आप लिखें d ओवर dx। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के डेरिवेटिव सिर्फ x का डेरिवेटिव, ये पावर रूल है। पावर नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें, विदाउट पावर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, हाफ में से 1 को माइनस करें ना, इसकी पावर आ जाएगी माइनस का 1/2, और dx बाई dx क्या होता है 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर माइनस का 1/2 है तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, और इसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्लोप m यानी कि स्लोप या फिर ग्रेडियंट वो इज इक्वल टू ये f प्राइम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पॉइंट जो उसने दिया हुआ है 9। ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक है, 2 3 6, तो इसकी स्लोप आ गई 1/6। अब आ जाए, हमें चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन, उसके पहले हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए। क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, अब हम फंक्शन को y लिखेंगे और x की जगह पे ये 9 पुट कर देंगे सीधा सीधा फंक्शन में, तो वो आ गया 3। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बना, x है 9, ठीक है, और y कितना है 3, 9, x कितना है 9 स्टूडेंट्स, और y क्या है 3। पहले हमेशा x लिखते हैं, बाद में हमेशा y लिखते हैं, तो इस पॉइंट को हम बेशक x1 y1 यानी कि एक डिफरेंट पॉइंट का नाम दे दें। तो आपके पास जो आपकी इक्वेशन होगी टेंजेंट लाइन की
किसी भी लाइन के अंदर उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अलावा उसकी क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है, तो y माइनस y1 हमेशा की तरह स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू 3, स्लोप m 1/6 ओके। x माइनस x1 कितना है स्टूडेंट्स, 9। x1 कितना है जो उसने दिया हुआ, 9 है ओके। 6 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6y 6 3 18 इज इक्वल टू x माइनस 9। 6y इज इक्वल टू x माइनस 9, ये माइनस का 18 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 18। ठीक है, तो x प्लस 9, तो 6y इज इक्वल टू x प्लस 9, ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन होगी टेंजेंट लाइन की। आप इस जो x y के साथ 6 है इसको दूसरी साइड पे डिवाइड, तो बेसिकली हम आंसर देते ही इसी फॉर्म में है। ठीक है, 6 से इधर भी डिवाइड करते हैं, 6 से इधर भी और 6 से इधर भी ओके, ये कैंसल। y इज इक्वल टू 1/6 लिख के x, 3 2 3 3 तो 3/2। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ y के साथ 1 लिख के उसको इक्वेशन देते हैं हमेशा से ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है द पोजीशन ऑफ कार आफ्टर t आवर्स, की कोई भी गाड़ी, तो t का मतलब जितने भी घंटे होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इतने घंटों के बाद उसकी पोजीशन देते हैं s इंटू टी, यानी कि अगर 5 के तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे t की जगह, अगर 4 घंटे के तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देंगे, 4। ठीक है, ये इक्वेशन है। एस टी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t इन किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस होगा किसमें होगा, किलोमीटर, और टाइम किसके अंदर है, आवर्स के अंदर है। फिर वो कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, कि जब 1 घंटा है फिर जब 4 घंटे हैं तब उसकी एवरेज वेलोसिटी बताएं। ठीक है, और दूसरे में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं चाहिए होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है फाइनल डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट एट 4। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 4, फाइनल टाइम कितना है 4, माइनस डिस्प्लेसमेंट एट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, कि गाड़ी ने जो फासला तय किया होगा जब उसने 4 घंटे हो गए होंगे, माइनस गाड़ी का वो फासला जब उसको कितने घंटे हो गए थे, 1, यहां से हमने लिया ये फाइनल वाला, माइनस ये डिस्टेंस एट 1 इनिशियल वाला, डिवाइडेड बाय टाइम 4 आवर माइनस 1 आवर। ठीक है, चौथे घंटे में से पहला घंटा माइनस 4 माइनस 1 ओके। तो डिस्टेंस एट 4 यहाँ पे पुट कर दें, टी की जगह पे 4 तो क्यूब माइनस 3t की जगह पे 4 उसका स्क्वायर प्लस t, यहाँ पे माइनस डिस्टेंस एट 1 इसी में ही। ठीक है, 2 टाइम की जगह पे 1 उसका क्यूब, 3 टाइम की जगह पे 1 उसका स्क्वायर प्लस टाइम की जगह पे 1 ओके। 4 माइनस 1 क्या है, 3, 2 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 3 40 16 3 बार 48। ठीक है, प्लस t की जगह पे 4 पुट करना था, ये 4 आ गया, माइनस ब्रैकेट लगी रहने 1 का क्यूब 1 2 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 1 3 प्लस 1 ओके, डिवाइडेड बाय 3 128 माइनस 48 तो ये बचेगा 80 प्लस 4 84 माइनस ये प्लस का 3 माइनस 3 से कैंसिल तो 0 डिवाइड बाय 3, तो ये है 84/3, इसको डिवाइड करें 3 आएगा 2 बार 6 3 8 बार 24 तो 28 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी ओके। सेकंड पार्ट में इसके वो कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव, और फिर हम उसके अंदर क्या पुट कर देंगे, टाइम की जगह पे 2 आवर्स पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके लिखते हैं। देखें ये है ना डिस्टेंस की इक्वेशन है उसकी पोजीशन वाली। ठीक है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dt तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होती है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेटिव है बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव है s प्राइम ऑफ t, ये क्या होती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इधर 2 बाहिर d ओवर dt ऑफ t क्यूब पहले की तरह, 3 बाहिर d ओवर dt ऑफ t का स्क्वायर प्लस d ओवर dt ऑफ t। ठीक है फ्रेंड्स,
तो पहले की तरह पावर रूल लगाएं, पावर नीचे उतारी, 3 नीचे आया, पावर में से एक माइनस, ठीक है, और बगैर पावर के t का डेरिवेटिव, ठीक है, -3, पावर नीचे उतारी 2, पावर में से एक -2 -1 बगैर पावर के t का डेरिवेटिव, प्लस dt ओवर dt, ये क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, ये 3 2 6, 3 -1 t का स्क्वायर रहेगा, dt ओवर dt 1, ओके, 3 2 6, ये t की पावर 1 रहेगी, 2 -1 dt ओवर dt 1, ओके, 1 एज इट इज, 6t स्क्वायर -6t प्लस 1 बचा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है एट t आवर्स। तो हमें चाहिए व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो हम इसके अंदर पॉइंट पुट कर देंगे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 माइनस 6 2 12 प्लस 1, तो ये आ गया 13 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जब टाइम हमारा कितना है स्टूडेंट्स 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखें स्टूडेंट्स, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड्स, टाइम किसमें है, सेकंड में, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम -16t स्क्वायर प्लस 32t प्लस 10, और टाइम डिस्टेंस किसमें इन फीट होगा, ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें किलोमीटर्स के अंदर था। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जी वेलोसिटी पूछी है उसने, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें इस डिस्टेंस वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास होती है d ओवर dt ऑफ s, ये किसका होता है, s ऑफ t, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं s प्राइम ऑफ t, या इसका डेरिवेटिव ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर हम उसमें टाइम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, और टाइम किसके अंदर है 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल सा, s ऑफ t प्लस 10, ठीक है, ये बेशक 32t ऐसे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे जब हम, तो इधर -16 d ओवर dt t स्क्वायर का प्लस 32d ओवर dt t का प्लस d ओवर dt 10 का, ओके स्टूडेंट्स। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट कर दिया, पहले आप d ओवर dt लिखेंगे सारे के बाहर, फिर अलग अलग का डेरिवेटिव, ठीक है जी। उसके बाद देखें -16 एज इट इज, पावर नीचे उतारी, 2 नीचे आया, पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के टाइम का डेरिवेटिव, ठीक है, 32 बाहर, dt ओवर dt क्या होता है 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो ये -16 2 32 t की पावर 1, dt ओवर dt क्या हो गया 1 प्लस 32 वो 0 हो गया, ठीक है, -32t प्लस 32, ये क्या है जी, s प्राइम ऑफ t, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ओके, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 -32, ये उसने कहा व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस 32, ठीक है। तो पहले सेकंड -32 1s are 0, और सॉरी माइनस का 32 प्लस का 32, तो आंसर क्या है 0। तो पहले सेकंड के अंदर उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं की होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें, कहता आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर किसके अंदर होगा, डिग्री सेल्सियस के, ओवर टाइम इन आवर्स इज मॉडल बाय द इक्वेशन, ये इसकी क्या है, इक्वेशन है। तो कहता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरफ आप लिखें d ओवर dt माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10, ठीक है। अलग अलग का डेरिवेटिव, माइनस बाहर d ओवर dt t स्क्वायर का प्लस 12 बाहर d ओवर dt ऑफ टाइम, ये टाइम प्लस d ओवर dt ऑफ 10, ओके। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस, बगैर पावर के टाइम का डेरिवेटिव प्लस 12 dt ओवर dt क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, ठीक है। -2, ये 2 -1 क्या बचा, t की पावर 1, और ये क्या होता है 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 12 1s are 12, ओके। अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर एट टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो हमने टाइम की जगह 2, यहाँ पे भी टाइम की जगह पे 2 प्लस 12, तो ये आया -4 प्लस 12, तो ये आया 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है।
तो ये आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हुई। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।